मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछली वीडियो में बात किया था नेचर ऑफ लेंसेज के बारे में, और उसमें हमने लेंस के दो नेचर पढ़े, एक कन्वर्जिंग नेचर और दूसरा डाइवर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग लेंस के फॉर्म में हमने जाना किसको, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस के फॉर्म में किसको जाना हमने, कॉनकेव लेंस। इसका मतलब हमारा जो अभिसारी लेंस है वो है कौन, हमारा उत्तल लेंस, और वहीं पे हमारा अपसारी लेंस है अवतल लेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनिशंस रिलेटेड टू लेंसेज। ठीक वैसे ही जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसमें हमने क्या जाना, दर्पण के ध्रुव के बारे में जाना, फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है उसको जाना, उसके बाद उसकी फोकस दूरी, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। ठीक वैसे ही आज हम लेंस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा है क्या दिया, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष है। आप जानते हैं कि जो लेंस बनाए गए हैं ये कांच के गोलों को काट के बनाए गए हैं। ये कांच के गोले हैं, उनको काट करके बनाया गया है। यदि गोले हैं तो जाहिर सी बात में उनके केंद्र होंगे, और उनके केंद्र होंगे तो उन केंद्रों को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वक्रता केंद्र की कंडीशन बन रही है कुछ इस तरह से है। यदि इस पृष्ठ की बात करें, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इसका इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए, इसका वक्रता केंद्र मैंने मान लिया यहाँ पर, और इसका वक्रता केंद्र मैंने मान लिया यहाँ। ठीक, तो कहें क्या, मैं मान लेता हूँ O है, ये हमारा O डैश है, ये मैं मान लेता हूँ C है, ये हमारा C है। इस कंडीशन में कहें क्या, वह रेखा जो लेंसों के वक्रता केंद्रों को जोड़ते हुए जाती है या गुजरती है उसे लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। कुछ इस तरह वह रेखा जो लेंस के वक्रता केंद्रों को आप जोड़ते हुए गुजरती है, पास होती है, उसी को हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। इसे आप क्या कहते हो भैया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष। एक क्या हो गई इसकी, एक हो गई इसकी। एक ये हो गया आपका, एक हो गया। ये कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। इसे आप क्या कहते हो, उत्तल लेंस। और ये है आपका कॉन्केव लेंस, इसे आप कहते हैं अवतल। ठीक, ये आपका है उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष आपका ये है, और उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष आपका ये। ठीक है, ये पहली चीज हुई। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the lens is called principal axis. Clear?
चलिए दूसरी चीज जानते हैं। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। आप क्या कहते हो? ऑप्टिकल सेंटर। आप कहते हो क्या भैया? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहें? इसे आप क्या कहते हो भैया? इसे आप कहते हो इंसिडेंट रे। आपतित प्रकाश। और इसको आप बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो इमर्जेंट रे। जिसे आप यहां पे कहते हो क्या? निर्गत प्रकाश किरणें। या निर्गत प्रकाश किरण। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण बोल सकते हो। यहाँ पे आपतित प्रकाश किरण है। आपतित किरण है। प्रकाश की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे है, ये आपकी आपतित किरण है और ये क्या है? आपकी निर्गत किरण है। बोले क्या कि कोई प्रकाश किरण लेंस पर इस प्रकार से आपतित हो। क्या बोले? कि कोई प्रकाश किरण लेंस पर इस प्रकार से आपतित हो कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो। ऐसे यहाँ पे जो कि आपतित किरण और निर्गत किरण है परस्पर क्या है? समांतर है एक दूसरे के। ये स्थिति मिले तो उस दशा में क्या कहोगे? आपकी अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण ये
कहें क्या कि लेंस पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो हमें निर्गत किरण मिले वह आपतित किरण के समांतर हो। यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों स्थितियों कि लेंस पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो कि प्राप्त निर्गत किरण आपके आपतित किरण के समांतर हो, तो उस दशा में अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, देखिए यहां पे आपकी जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। लेंस का क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, इसको आप C1 और इसको आप C1 डैश लिखा है। कहें इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और प्रकाशिक केंद्र को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पे O हो गया, ये आपका हो गया O डैश। एक परिभाषा को आप यहां से बना सकते हो उसकी कि भाई लेंस पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो कि अपवर्तन के पश्चात प्राप्त निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो उस दशा में अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर लेंस के मुख्य अक्ष को काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया। दूसरी परिभाषा कैसे बना सकते हैं उसको देखिएगा। हम लोग दर्पण में ध्रुव पढ़े थे ना, ठीक ऐसे यहां पर भी ध्रुव की बात कर लेते हैं। दर्पण में ध्रुव आप जब पढ़े थे तो आपने कहा द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। इन द सेम वे द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पोल। भाई लेंस के अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? लेंस का ध्रुव कहलाएगा। यहाँ पर कितने पृष्ठ हैं अपवर्तन के? 2 पृष्ठ हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ध्रुव होंगे। यहाँ पे कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ P1 और इसको मैं मान लेता हूँ P1 डैश। ऐसे ही इसको मैंने मान लिया P और इसको मैंने मान लिया P डैश। तो क्या मिला देखिए, यहाँ पे हमें ध्रुव मिल गया। भाई 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इनके 2 पोल होंगे, एक P1 हो गया, एक P1 डैश, एक यहाँ पे P हो गया, एक P डैश हो गया। अब दूसरी परिभाषा क्या कहेंगे? लेंस के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यह भी आपकी परिभाषा बनती है कि लेंस के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो आप यहाँ से भी एक दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित मानी जाती है वो आपकी यही वाली कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत किरण ये परस्पर समांतर हो रहे हैं, तो उस दशा में आपकी अपवर्तित किरण जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। हाँ, ये ऑब्जर्व किया गया है
जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो इनके पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट होता है। यदि P1 डैश डिस्टेंस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो OB होगा। ठीक वैसे ही यदि P और P डैश है, इसका मिड पॉइंट O डैश होगा। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अब हमें बात करना है प्रथम व द्वितीय फोकस के बारे में। क्या कहा गया? कहा गया भैया मुख्य अक्ष पर स्थित देखिए पतले लेंस में बात कर रहा हूं, कहें क्या? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु कहें क्या भैया? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली अथवा चलती हुई प्रतीत होने वाली, जहां से चलने वाली अथवा चलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं। है क्या? The point on the principal axis from which the light beam incident on the lens becomes parallel to the principal axis after refraction is called the first focus of the lens। भाई आपके मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। यहां से क्या है? यहां से जा तो नहीं रही है लेकिन प्रतीत हो रही है, अपीयर टू मूव फ्रॉम। यहां पे क्या है? अपीयर हो रही है कि ये लाइट बीम क्या हो रही है? यहां से मूव हो रही है और मूव होकर के इंसिडेंट हुई, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ और ये पैरेलल हो गई। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रियल में हो रही है, यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो इस पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकस। ठीक, यहां पे क्या था हुआ? ये हुआ आपका प्रथम फोकस। क्लियर? क्या कहा गया भाई? आपके मुख्य अक्ष पर, आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जहां से लाइट बीम इंसिडेंट हो या अपीयर हो कि इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है या प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है, तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाए? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो उस पॉइंट को हम लेंस का फर्स्ट फोकस कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं हम द्वितीय फोकस के बारे में। ठीक, अब देखिएगा आपका द्वितीय फोकस क्या होगा। कहें क्या भैया? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। वहां पे आपने क्या लिया था, एक पॉइंट लिया था जहां से चलने वाली या चलती हुई बोले थे आप, चलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें। और यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित हो और लेंस पे आपतित होने के बाद अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं, या यहां पे क्या होगा भैया, अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। कौन सी, या अपवर्तित किरणें। उसे ही लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। कहें क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, किससे, लेंस से। तो आप बोल सकते हैं कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। The light beam which are parallel to the principal axis incident on the lens, and after refraction the point on the principal axis at which the refracted ray intersect or appear to intersect to each other, that point is called the second foci of the lens. क्लियर। अब यहां पे आप देखो तो आपका जो सेकेंड फोकस है, इसी सेकेंड फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे लेंस का मुख्य फोकस कौन होता है, लेंस का मुख्य फोकस कौन है, प्रथम या द्वितीय, तो आप कहोगे लेंस का द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस कहा जाता है। इसी को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात कर दी गई कि आपका जो लेंस है उसका द्वितीय फोकस ही क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं दूसरा पॉइंट, फोकस दूरी। आप मिरर में फोकल लेंथ फाइंड आउट करते थे कहां से, पोल से। आप कहते थे ना, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो हम काउंटिंग करेंगे वो सारी काउंटिंग करेंगे कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। अब यहाँ पे भाई दो दो फोकस है, तो यहाँ पे फोकस दूरी कौन सी होगी, यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया, the distance between optical center and the principal focus of the lens is called
फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। भाई आपके लेंस में जो मुख्य फोकस है और प्रकाशित केंद्र, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे ही लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहे? द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है भैया, यहां पर ये, यहां पर ये। अब आप देखो तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है उत्तल लेंस में, ये ऑप्टिकल सेंटर के दाईं ओर है। यदि ये दाईं ओर है भैया तो ध्यान रखिएगा, हम लोग साइन कन्वेंशन का रूल समझे तो बताया गया है, क्योंकि जब हम दर्पण की बात किए थे तो वहां पे बोले थे कि भाई ध्रुव से ही देखना है, पोल से, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें ऑप्टिकल सेंटर से देखना है। फिर हमें ऑप्टिकल सेंटर से देखना है, प्रकाशीय केंद्र से देखना है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर के आप दाईं ओर जाओगे तो सभी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव, और बाईं ओर भैया नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव। ये सब कहां से काउंट किया जा रहा है? आपके ऑप्टिकल सेंटर से। जिसे आप क्या कहते हो? प्रकाशिक केंद्र। तो जो दूरियां काउंट की जाएंगी सब कहां से की जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से। अब जरा यहां पे आप ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि आपके उत्तल लेंस के लिए जो आपका मुख्य फोकस है वह दाईं ओर है। इस दशा में उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या पा रहे हैं? जो फोकस दूरी है वो क्या है? पॉजिटिव है। इसके लिए आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जरा आप यहां पर देखो तो क्या है भैया? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड है, बाईं ओर है, तो यहां पर इसका यदि मुख्य फोकस देखा जाए तो बाईं ओर यदि है तो इस दशा में इसकी जो फोकस दूरी होगी, जो फोकल लेंथ होगी, वो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आपको बस यही दिमाग में रखना है कि हमें जो भी दूरियां काउंट करनी है वो ऑप्टिकल सेंटर से करनी है। उसके दाएं हुआ तो पॉजिटिव, बाएं हुआ तो नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। आगे जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। यहां पर आपके लिए मिला क्या कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है, और वहीं पे आपके कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव है। क्लियर? सब कुछ आपके सामने है। हो गया? चलिए, इसके बाद हम इमेज और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे आप और इमेज किसे कहेंगे? इसको मैंने रिफ्लेक्शन में बताया हुआ है कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं बस केवल रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया गया था? कहा गया था कि भाई वह बिंदु जहां पर आपतित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे
intersect to each other is called object of the lens. वही लेंस का क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा। कि वह बिंदु जहां पर आपकी आपतित किरणें, अपवर्तित नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? आपतित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, उसी बिंदु को लेंस क्या लेंस के लिए क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। ठीक। अब प्रतिबिंब आप किसे बोलोगे? इमेज आप किसे कहोगे? बोले क्या कि भाई जब इंसिडेंट रे आपके लेंस पर इंसिडेंट हो, या आपतित किरणें आपके लेंस पर आपतित, तो क्या होगा? अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रे जहां पर एक दूसरे को काटेंगी अथवा काटती हुई प्रतीत होंगी, वही बिंदु ही क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक। वही बिंदु क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। कि जहां पर काटेंगी अथवा काटती हुई प्रतीत होंगी। इंटरसेक्ट or appear to intersect. That means after refraction, the point at which the refracted ray intersect or appear to intersect to each other, this point is called image of the object. जो आपने वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब है। कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम द लेंस। आपके लेंस से वो प्रतिबिंब आपको मिल रहा है। ठीक, ये हो गया। अब इमेज की बात किया जाए तो इमेज में दो कंडीशन रहेंगी। पहला कंडीशन क्या है? आप जानते हो, एक मिलता है आपको क्या? रियल इमेज, और दूसरा आप क्या कहते हो? वर्चुअल इमेज। ठीक ना? एक बोलते हो रियल इमेज और एक बोलते हो वर्चुअल इमेज। रियल को आप बोलते हो क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसे आप बोलते हो क्या भैया? आभासी प्रतिबिंब। एक को आप बोलते हो क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, और एक को बोलते हो आप आभासी प्रतिबिंब। वहां पे बताया भी गया है वही चीज कि जब रिफ्रैक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करें तब जो इमेज मिलेगा उसे हम कहेंगे क्या? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब केवल क्या हो? काटती हुई प्रतीत हो रही हो, अपीयर टू इंटरसेक्ट। रियल में नहीं काट रही है, केवल काटती हुई प्रतीत हो रही है, केवल अपीयर हो रही है, महसूस हो रही है, तब आप बोलोगे कि जो इमेज होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका वर्चुअल इमेज होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक। अब हमें बताइए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसकी पहचान क्या है? वो क्या बनेगा? कैसा बनेगा भैया? उल्टा बनेगा। और यदि आभासी प्रतिबिंब होगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यही ना भाई? ये कैसा बना? उल्टा। और ये कैसा बना? सीधा। सिंपल सी बात करेगी गई कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा भैया। और ये कैसा बनाएगा? इरेक्ट इमेज। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये थोड़ा दिखाई पड़ेगा कि लाइट बीम क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है या अपीयर टू इंटरसेक्ट। नहीं, वहां पे क्या मिलेगा? आपको एक चीज मिलेगी कि इमेज इन्वर्टेड आई तो आप फटाक से बोल दोगे भाई रियल इमेज है, कोई टेंशन नहीं है। और वहीं पे यदि इमेज सीधी हो गई, इरेक्ट हो गई, तो आप फटाक से बोल दोगे कि भैया ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है? तो ये रहा आपका इमेज और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम।
कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, क्या रूल हैं, कैसे रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी, कैसे क्या हम डायग्राम ड्रा आउट करेंगे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हम पढ़े थे। क्या क्या नियम है उसको भी देख लेते हैं। ओके, चलिए भैया अब देखते हैं लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। ठीक, लेंस के थ्रू प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम हैं उसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला नियम देखिएगा, क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाए, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, तो वह सीधे क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी इस तरह। भाई लेंस के प्रकाशिक केंद्र से यदि कोई प्रकाश किरण जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट बीम पास आउट होगी, उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा, बिना किसी डेविएशन के वे सीधे पार हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो ये पहला नियम आया कि आपके प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे क्या होती हैं, पार हो जाती हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता है। दूसरा क्या कहा इन्होंने, कहा यदि आपके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है। कहें क्या भाई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, इफ द लाइट बीम इज पैरेलल to the principal axis and incident on the lens, then after refraction the refracted ray passes or appear to passes from the principal focus of the lens, कि आपके प्रिंसिपल फोकस से मुख्य फोकस से जाए। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया, तीसरा पॉइंट कहा गया कि लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, अभी आप पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वैसे तो बहुत सी प्रकाश किरणें जाएंगी, लेकिन हमें जो रे डायग्राम यहाँ पे ड्रा आउट करना है उसके लिए हमने 3 स्थितियां ली। जाने की तो बहुत सी प्रकाश किरणें जा रही हैं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन जो हमें डायग्राम बनाना है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए हमने 3 स्थितियां ली हैं। पहला क्या लिया, जो प्रकाश किरण आपके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधे पार हो जा रही है। दूसरा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है वह मुख्य फोकस से जा रही है। और तीसरा, जो प्रथम फोकस से प्रकाश किरण जा रही है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। यही 3 स्थितियां या कह सकते हैं यही 3 नियम बनाए गए हैं
लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, जो है आपके एकदम सामने, कोई टेंशन तो नहीं है ना? ठीक है भैया। इसके बाद अब हम लोगों को जो पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। हमें प्रतिबिंब बनाने हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉनकेव लेंस। कि आपके कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से कौन कौन से इमेज मिलेंगे, क्या क्या इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, उनके बारे में हमें देखना है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग क्या करो, इनको पढ़ो अच्छे से, जो चीज़ें यहाँ बताई गई, और इनके नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाते चलिए, जिससे जब आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो, उस समय जब आप सबमिट करो तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से सबमिट कर सको। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको करनी है।